नमस्कार। सोचिए जरा, हमारी पूरी जिंदगी का सबसे सबसे जरूरी पल कौन सा होता है? भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग हमें यही बताता है कि वो क्षण हमारी आखिरी सांस है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उस एक पल में ऐसा क्या होता है जो हमारे अनंत भविष्य का फैसला कर देता है। यही वो सवाल है जो इस पूरे अध्याय की नींव है। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हम सबका सवाल है। हर उस इंसान का जो जिंदगी के मतलब को समझना चाहता है। क्योंकि सच तो ये है कि अंत समय में हमारी चेतना जिस एक चीज पर जाकर टिक जाती है ना, वही हमारे आगे के पूरे सफर की दिशा तय कर देती है। चलिए उस सीन को इमेजिन करते हैं। हम कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं, चारों तरफ युद्ध का माहौल है। और इस उथल पुथल के बीच अर्जुन का ध्यान बाहर की लड़ाई से हटकर अपने अंदर के सवालों पर चला जाता है। और वो अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो युद्ध से भी कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि भाई ये ब्रह्म आखिर है क्या चीज जिसके बारे में सब बात करते हैं, और हमारे अंदर जो आत्मा है उसका असल सच क्या है? ये जो कर्म का चक्र है ये काम कैसे करता है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब वो आखिरी पल आए तो मन को कहां टिकाना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब इस अध्याय का सार हैं। तो अर्जुन के इन बड़े सवालों का जवाब देने से पहले श्री कृष्ण 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की नींव रखते हैं। ये वो आधार हैं जिन्हें समझे बिना हम उस आखिरी यात्रा के रहस्य तक पहुंच ही नहीं सकते। सबसे पहले बात करते हैं भ्रम की। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये वो परम सत्य है जो कभी नहीं बदलता, कभी खत्म नहीं होता। सोचिए, जैसे सोने से कितने ही अलग अलग गहने बन सकते हैं, झुमके, हार, कंगन, पर सोना तो सोना ही रहता है ना? बिल्कुल वैसे ही ब्रह्म इस पूरी सृष्टि का वो अविनाशी आधार है। फिर आती है आत्मा। ये हर जीव के अंदर की चेतना है, उसका असली स्वरूप। हमारा शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है जिसे हम बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा वो है जो इन कपड़ों को पहनती है। वो कभी नष्ट नहीं होती, वही हमारा असल स्व है। और तीसरा है कर्म। देखिए, ये सिर्फ हमारे एक्शंस नहीं है, नहीं, ये तो वो आदतें हैं, वो संस्कार हैं जो हम पूरी जिंदगी धीरे धीरे बनाते हैं। हमारा हर एक काम एक बीज की तरह है जो भविष्य में फल जरूर देता है, और यही तय करता है कि आखिरी समय में हमारा मन नेचुरली किस तरफ जाएगा। तो इन 3 बेसिक्स को समझने के बाद अब हम आते हैं अध्याय के सबसे सबसे क्रूशियल हिस्से पर। वो राज जो ये तय करता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा। आखिर वो एक चीज है क्या जो सब कुछ तय कर देती है? यहां ना एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल ट्रूथ छिपा है। हमारा आखिरी विचार कोई अचानक से आया हुआ ख्याल नहीं होता। नहीं, ये तो हमारी पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस का, हमारी आदतों का, हमारी सबसे गहरी इच्छाओं का एक निचोड़ होता है। जिस चीज पर हमने जीवन भर अपना ध्यान लगाया, अंत में मन वहीं जाकर चिपक जाता है। और यहीं पर श्री कृष्ण वो सबसे बड़ा राज खोलते हैं। वो कहते हैं, जो कोई भी अपनी आखिरी सांस के समय सिर्फ मेरा स्मरण करता है, वो बिना किसी शक के मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसका सीधा मतलब है वो जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। तो श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के सामने मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं, और इन दोनों रास्तों की मंजिलें बिल्कुल अलग अलग हैं। आइए समझते हैं कि ये 2 रास्ते कौन से हैं। एक तरफ है देवयान मार्ग, यानी उजाले का रास्ता। जो लोग ज्ञान और भक्ति से अपनी जिंदगी जीते हैं, उनकी आत्मा इस रास्ते से होकर मोक्ष को पाती है, मतलब हमेशा के लिए मुक्ति। और दूसरी तरफ है पितृयान मार्ग, परछाइयों का रास्ता। ये रास्ता हमें हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए वापस इसी दुनिया में, इसी साइकिल में लौटा लाता है। तो सवाल ये उठता है कि उस उजाले वाले रास्ते पर, देवयान मार्ग पर चलें कैसे? श्री कृष्ण इसका एक ही अचूक उपाय बताते हैं, अनन्य भक्ति। मतलब ऐसी डिवोशन जिसमें कोई इफ और बट ना हो, कोई दूसरी चाहत ना हो। जब मन, बुद्धि, दिल सब एक होकर सिर्फ परमेश्वर में लग जाते हैं, तो बाकी सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। यही सीधा रास्ता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? इसे हम एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपने हर काम को निस्वार्थ भाव से करें, यानी कर्म शुद्धि। दूसरा, अपने मन को लगातार ईश्वर से जोड़े रखें, यानी मन का योग। और तीसरा, इन दोनों चीजों से अपनी जिंदगी को एक सही मकसद दें।
और आखिर में ये सारा ज्ञान हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारा आखिरी ख्याल ही हमारी अगली मंजिल तय करने वाला है, तो आज अभी हमें खुद से ये पूछना होगा कि हमारा मन सच में दिन भर किस चीज में लगा रहता है, क्योंकि हम जिस पर अपना जीवन लगाएंगे, अंत में हम वही बन जाएंगे।